हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और आज की ये वीडियो 12.2 प्रश्नावली आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसके जितने भी इससे पहले जो भी उदाहरण थे मैंने सभी कंप्लीट करा दिए आपको। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 12.2। इसका सवाल नंबर 1 है। एक से पहले इसने क्या लिखा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 लेना है। इसका मतलब है कि जब तक सवाल में पाई का मान दिया नहीं हो तब तक हमने 22/7 ही लेना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। पाई के पदों में मतलब पाई का मान 22/7 नहीं लिखना है और ना ही 22 और 3.14 लिखना है। आपको पाई पाई ही रखना है। क्योंकि सवाल समझ में आ गया। अभी हम इसको हल करते हैं। सवाल आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने ये चित्र आपके डायग्राम बना दिया है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ये अर्धगोला है, ये शंकु है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की और शंकु की, साथ ही इसमें शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम है तो त्रिज्या इसमें 1 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई, शंकु और अर्धगोला दोनों की ऊंचाई, अर्धगोला की ऊंचाई, इसमें ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। इसमें क्या करा है, ठोस का आयतन बताना है तो ठोस का आयतन निकालेंगे हम। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। दो ही तो है इसमें। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से कॉमन ले लीजिए तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 को हम बाहर ले लेंगे तो 1 ऊपर और 3 नीचे, यानी 1/2 ही है। ये 1/3 है, सॉरी 1/3 यहाँ पर है। पाई कॉमन और आर स्क्वायर कॉमन। यहाँ बच गया आपका, यहाँ कितना बच गया, तो यहाँ 2 बच गया और एक बार आर बच गया प्लस, और यहाँ पर बच गया एच 1/3। पाई का मान आपको पाई रखना है, 1 का वर्ग 2 इंटू आर, आर मतलब 1 प्लस एच भी 1, इसमें 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 और 1 3। 3 से हम 3 को काटेंगे, 1 गुणा पाई करेंगे तो पाई, पाई का गुणा 1 से करेंगे तो पाई, पाई घन सेंटीमीटर आपका ये आंसर है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। सेकंड सवाल है दूसरा नंबर, प्रश्न नंबर 2। स्क्रीन पर दिख गया होगा। सवाल नंबर 2 में क्या कहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो इसमें क्या कहा कि एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा है, जो एक बेलन के आकार का है। एक बेलन के आकार का है। ये लीजिए मैं आपको चित्र बना दूं। ये एक बेलन के आकार का है एक, ये लीजिए, इस पर दोनों ओर शंकु हैं। आप बचपन में कभी खेले होंगे गिल्ली डंडा जिसको बोलते हैं खेल को। ये गिल्ली है एक तरह की। ये इसकी त्रिज्या और ये इसकी ऊंचाई, ये त्रिज्या और ये इसकी ऊंचाई। अभी सवाल में क्या कहा है, इसकी ऊंचाई शंकु की कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर और
त्रिज्या कितनी दी है, तो त्रिज्या व्यास दिया 3, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 3 का आधा 1.5 सेंटीमीटर। और बेलन की लंबाई या ऊंचाई कितनी दी है, तो इसकी 12 सेंटीमीटर पूरी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक पूरी, यानी यहाँ से और यहाँ तक पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर की है। 2 इधर से घटा दें, 2 इधर से घटा दें, तो इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर निकल के आएगी बेलन की, 8 आएगी ना। अभी हम यहाँ पर इसको सभी को लिखेंगे जो भी इसमें दिया है। पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है इसमें, 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर जो हमने अभी निकाली थी। शंकु की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। सवाल ने कहा है कि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इस ठोस में कितनी हवा अंदर आ सकती है वो पूछा है। तो ठोस का आयतन, अब इस ठोस में कौन कौन अंदर हैं। सबसे पहले आपको बेलन दिख रहा होगा, तो बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन जो दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान इसमें रखिए, पाई का मान क्या आएगा 22/7। आर क्या है इसमें, तो त्रिज्या है 1.5, कितनी बार है वो 2 बार है, तो 15/10 लिख सकते हैं इसको बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसको हटा के मैं 15/10 लिख रहा हूँ। हाइट इसकी है कितनी 8 प्लस 2 गुणा 1/3 गुणा 22/7। त्रिज्या फिर आपको 15/10 गुणा 15/10 और हाइट शंकु की कितनी है 2। ये यहाँ तक पूरा है शंकु के डिटेल, यहाँ तक है बेलन की डिटेल। अब इसको काटापीटी कर लें जरा हम। 5 से 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ऊपर कितना बच गया 22, 3 तिया 9, 9 दून 18, तो 22 गुणा 18 तो ऊपर बच गया, नीचे रह गया 7। क्लियर ना। प्लस अभी इधर कर लें काटापीटी, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 दूना 10, 2 से इस 2 को काट सकते हैं, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 2 से इस 2 को काटेंगे, यहाँ कितना बच गया 22 तिया 66/7। समझ में आ रहा है ना। अभी 18 दूना 36 की 6, 18 दूना 36 और 3 होते हैं 39, 396/7 प्लस 66/7। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 7, ऊपर 396 प्लस 66। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 9 6 15 और 1 16, 3 और 1 4, 462 में 7 का भाग देना है हमको। दीजिए भाग, 7 7 6 42, 4 बच गया, फिर 7 6 42, 66 आयतन निकाला है हमने घन सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर है। एक बार शुरू से इस सवाल को देखिए, 2 नंबर सवाल है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। यस दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.15 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये जो चित्र है इसमें गुलाब जामुन रखे हैं,
तो क्या रखे इसमें, गुलाब जामुन। तो हम सबसे पहले इसकी डिटेल लिख लेते हैं कि इसमें डिटेल क्या क्या दे रखी है। बेलन की त्रिज्या, क्या, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है इसमें, तो ये दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर व्यास। तो 2.8 का आधा हो जाएगा त्रिज्या, 2 एकम 2, 2 चुका 8, 1.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। और बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई बराबर, लंबाई का मतलब हाइट, वही लंबाई होती है बेलन की। तो 5 में से इस 2.8 को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब 5 में से ये 2.2 आपने घटाया क्यों, ये 2.8 क्यों घटाया, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, तो बेलन की, ये दो बेलन का व्यास है 2.8, इसलिए ये बेलन की ऊंचाई घटाई है हमने। और 2.8 क्यों घटाई है अभी मैं इसको बताऊंगा कि 2.8 हमने क्यों घटाई। काम खत्म है, अभी हम लिखेंगे अर्धगोला। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर वही 1.4 सेंटीमीटर। अभी मैं आपके सामने एक गुलाब जामुन बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, गुलाब जामुन। ये लीजिए, ये गुलाब जामुन है ऐसे आकार का, समझ में आया कुछ। अब इसकी जो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी दी थी हमारे पास पहले, तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी इस गुलाब जामुन की पूरे की। त्रिज्या इसमें 1.4 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.4, यहाँ से यहाँ तक भी 1.4। ये अर्धगोले की जो ऊंचाई है वह कितनी है, 1.4। यह भी कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 इधर से, 1.4 इधर से, हम दोनों को जोड़ के अगर 5 में से घटा दें तो बेलन की लंबाई निकल जाएगी। तो 1.4 और 1.4 होते हैं 2.8, इसलिए मैंने बेलन की लंबाई निकालने के लिए 5 में से 2.8 को घटा दिया। इसको यहाँ से यहाँ तक लंबाई रह गई हमारी कितनी, 2.2। अभी यहाँ आपके समझ में आ गया होगा। अभी हमको निकालना है एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बेलन का आयतन, बेलन आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले आयतन, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं इसमें आगे पीछे। यहाँ पर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 कोष्टक अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू हो गया। अब इसमें से जरा कॉमन ले लीजिए, तो पाई कॉमन, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इसमें, क्योंकि आर सेम है दोनों की, पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया एच प्लस, यहाँ बच गया 2 दूना 4/3 इंटू 1 बार आर, क्योंकि यहाँ पर 3 बार था। पाई का मान 22/7 लिख देते हैं। त्रिज्या इसमें 1.4 है, तो हम 14/10 गुणा 14/10 लिख लेते हैं। एच कितनी है इसमें, हाइट, और ये किसकी हाइट है, ये हाइट किसकी है, तो एच इसमें से आया बेलन में से। तो बेलन की हाइट कितनी है, तो बेलन की हाइट है 8। बेलन की हाइट कितनी लिखी थी मैंने, बेलन की लंबाई, सॉरी 2.2 लिखी है। तो 2 पॉइंट इधर देखिए नीचे, यहाँ दो बेलन की लंबाई या हाइट 2.2। अब 2.2 ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, 22/10, 22/10 प्लस 4/3 गुणा आर कितनी है त्रिज्या, तो 1.4 है, तो इसको लिखेंगे 14/10। अभी इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 दून 14, तो 22 दून होते हैं 44 गुणा 14 और बटे में 10 गुणा 10 100। इसको करें जरा, तो 22/10 प्लस 14 चुका होते हैं 56/10 दिया 30। क्लियर ना। अब 14 गुणा 44 गुणा 14 करेंगे, 14 चुका होते हैं 56 और 4 चौक 56, 56
14 चौका 56 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 61/100 गुणा, इसको एलसीएम लेके करते हैं 30 एलसीएम, तो 10 तिया 30, 3 बार 22 तिया 66 प्लस 56, ये हो गया। अब क्या करना है, पॉइंट जीरो को हटा दीजिए, दो संख्या छोड़ के पॉइंट, 6.16 गुणा इस हमको निकालना है लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर
सबसे पहले हमको लिखना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो हमको सवाल में दे रखी थी पहले ऊपर यहाँ देखिए 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 1/3 इंटू 22/7 गुणा पाई। अच्छा पाई का मान हो गया। आर कितनी है इसमें तो त्रिज्या 0.5 तो इसको 5/10 लिख सकते हैं हम 5/10। और हाइट कितनी है इसकी तो 1.4 इसको हम 14/10 लिख लें। इसको भी हम 3.5 ना लिखकर 35/10 लिख लेते हैं क्योंकि पॉइंट अब यहाँ से ख़त्म हो गया। इसकी जरा कैलकुलेशन कर लें। अब 10 से ये 10 ख़त्म हो गया। 15 5 75 की 5 15 3 45 और 7 45 और 7 होते हैं 52। कितने होते हैं 52। तो ये 525 है माइनस 4 1/3 3 से तो कटेगा नहीं 7 से क्या कट जाएगा ये कट जाएगा 2 बार 5 एकम 5 5 दूना 10 2 से अब इसको काट सकते हैं 5 एकम 5 5 दूना 10 2 से इसको काटेंगे 11 बार में। अब आपका कितना रह गया ऊपर 11 चुका। अच्छा ये 3 अब आएगा नहीं यहाँ 11 चुका 44 बटा नीचे कितना रह गया 3 गुणा 10 30 ये रह गया। अब क्या करना है आपको 4 भी यहाँ से ख़त्म हो गया 4 भी नहीं है यहाँ पर। देखो कितना बचा है आपका 525 माइनस 4 गया यहाँ से 11 चुका 44 बटा में 30। इसको जब आप काटेंगे तो ये कटेगा 1.36 बार में। 525 में से आपको 1.36 घटाना है आपका आंसर आ जाएगा 530.64 घन सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ओके आज की वीडियो को बस यहीं पर रहने देते हैं। मिलते हैं आपके साथ जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और इसमें कमेंट करके जाना है आपको सवाल कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।